ये जो बीच वाली रो है जिस पर AHDF या हिंदी टाइपिंग के अनुस्वार, ए की मात्रा, क आदि बने हुए हैं, इसे होम रो या मिडिल रो कहा जाता है। और इसे होम रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके फिंगर्स को हमेशा यहीं पर इस बीच वाली रो में ही रहना है। फिंगर्स की पोजीशन हमेशा इस होम रो या मिडिल रो में ही रहती है। आपको चाहे किसी भी रो का कोई भी अक्षर टाइप करना हो, उसे टाइप करने के बाद आपके फिंगर को वापस अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ही आ जाना है। ऊपर वाली रो जिस पर QWER या हिंदी टाइपिंग के दोनों ऊ की मात्राएं और म त ज आदि बने हुए हैं, टॉप रो या अपर रो कहलाती है। और नीचे वाली रो जिस पर ZXCV या हिंदी टाइपिंग के रेफ, ग, ब, अ आदि बने हुए हैं, इसका नाम है बॉटम रो या लोअर रो। यह वाली रो जिसमें नंबर्स हैं, इसे नंबर रो कहा जाता है। वैसे कीबोर्ड पर राइट साइड में भी नंबर्स दिए होते हैं और यह हिस्सा कहलाता है नंबर पैड। मैं इस क्लास में हिंदी टाइपिंग की कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं और साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो आपको न केवल हिंदी टाइपिंग में बल्कि इंग्लिश टाइपिंग में भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हिंदी टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट सेट करना और उंगलियों को सही ढंग से कीबोर्ड पर कैसे रखा जाए यह समझ लेते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो होम टैब पर दिए हुए फ़ॉन्ट ग्रुप से फ़ॉन्ट को चेंज कर लें। यहाँ पर आपको कृतिदेव 010 या देवलिस 010 फ़ॉन्ट सेट कर लेना है, क्योंकि इस क्लास में हम कृतिदेव 010 और देवलिस 010 फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि कीबोर्ड की मिडिल रो पर कौन सी की से कौन सा अक्षर बनता है। उसके बाद बताने वाला हूँ कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी उंगली को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप फास्ट स्पीड में टाइपिंग कर सकें। ए को प्रेस करने से बनता है अनुस्वार या अक्षरों के ऊपर आने वाला अम का बिंदु, जैसा कि अंगूर में लगाया जाता है। एस को प्रेस करने से बनती है ए की मात्रा। डी को प्रेस करने से बनता है क। एफ को प्रेस करने से बनती है छोटे ए की मात्रा। जी को प्रेस करने से बनता है ह। एच को प्रेस करने से बनती है बड़े ई की मात्रा। जे को प्रेस करने से बनता है र। के को प्रेस करने से बनती है आ की मात्रा। एल को प्रेस करने से बनता है स। सेमीकोलन को प्रेस करने से बनता है य। और कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा को प्रेस करने से बनता है शक्कर वाला स। सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के ए या हिंदी के अनुस्वार पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एस या हिंदी में ए की मात्रा पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के डी या हिंदी के क पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के एफ या हिंदी में छोटे ए की मात्रा पर। और अब समझ लें कि इन फिंगर से हिंदी में टाइपिंग कैसे होगी। आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, अनुस्वार या अम को, ए की मात्रा को और क को। लेकिन यह चौथी अंगुली, जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है छोटे ई की मात्रा को, फिर प्रेस करना है ह को और उसके बाद वापस से इसे अपनी पोजीशन पर लेकर आना है और फिर से प्रेस करना है छोटे ई की मात्रा को और अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस बार को। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स पहले थोड़ी बहुत हिंदी टाइपिंग सीख चुके हैं या हिंदी टाइपिंग सीखने की कोई दूसरी वीडियोस देख चुके हैं, यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो पहले तो मैं उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। पहला कन्फ्यूज़न यह हो सकता है कि कुछ क्लासेस में अनुस्वार या अम के बिंदु और ए की मात्रा दोनों के लिए लिटिल फिंगर को ही यूज़ करने के लिए कहा जाता है और इसके बाद आगे की फिंगर्स को यूज़ करने का बताया जाता है। इससे होता यह है कि तर्जनी उंगली एफ पर ना आकर जी पर आती है और इससे एफ पर बने हल्के से बम्प को महसूस करना कठिन हो जाता है, जिससे उंगलियों को होम पोजीशन पर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों तर्जनी उंगलियों या इंडेक्स फिंगर्स को बम्प वाली कीज पर ही रहना होता है और यही उनकी होम पोजीशन होती है। तो अगर ये तर्जनी उंगलियां एफ और जे पर नहीं होंगी तो इससे टाइपिंग में भी काफ़ी समस्या हो सकती है। दूसरी बात यह कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं उन्हें भी इससे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वे लोग हिंदी टाइपिंग के लिए फिंगर्स को अलग तरीके से रखते हैं और इंग्लिश टाइपिंग के लिए फिंगर्स को अलग तरीके से रखते हैं।
तो उन्हें दो दो तरीकों से फिंगर्स को रखना याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बताए तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उंगलियों को ठीक वैसे ही रखते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको फास्ट टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक एक बार ए, क और ई की मात्रा को प्रेस करने के बाद ह को प्रेस करना है और फिर से पीछे लेकर तर्जनी उंगली से ही ई की मात्रा को प्रेस करके अंगूठे या थंब से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ए, क, ई, ह, ई स्पेस। दोस्तों, आप चाहें तो लेफ्ट थंब से स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं और आप चाहें तो राइट थंब से स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं। कई लोग दोनों अंगूठों का यूज स्पेस के लिए करते हैं। इस संबंध में जैसा आपको उचित लगता है आप वैसा कर सकते हैं। सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से करके दिखा देता हूँ। ए, क, ई, ह, ई स्पेस। अब बता देता हूँ सीधे हाथ या राइट हैंड के फिंगर्स को रखने का सही तरीका। तो अपने सीधे हाथ या राइट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के सेमीकोलन या हिंदी के य पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एल या हिंदी के स पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के या हिंदी में आ की मात्रा पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के जे या हिंदी के र पर। और अब समझ लें कि इन फिंगर्स को चलाना कैसे है। तो आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, य को, स को और आ की मात्रा को। लेकिन यह चौथी अंगुली, जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है र को, फिर प्रेस करना है बड़े ई की मात्रा को और उसके बाद वापस से इसे अपनी पोजीशन पर लेकर आना है और फिर से प्रेस कर देना है र को। और इसके बाद अंगूठे या थंब से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। य, स, आ, र, ई, र स्पेस। अगर आपको शक्कर वाला स टाइप करना है तो इसके लिए आपको अपनी छोटी उंगली या लिटिल फिंगर, जिसे कि कनिष्ठा भी कहा जाता है, उसका यूज़ करना है और स को प्रेस करने के बाद वापस से अपनी जगह पर ले आना है। एक बात और, जब हम स को टाइप करते हैं तो यह आधा ही होता है, जिसे आ की मात्रा लगाकर पूरा करना होता है। टॉप रो के लिए फिंगर्स को रखने का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार हिंदी टाइपिंग के लिए टॉप रो के अक्षरों की जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि कीबोर्ड की टॉप रो पर कौन सी की से कौन सा अक्षर बनता है। उसके बाद बताने वाला हूँ कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी उंगली को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप फास्ट स्पीड में टाइपिंग कर सकेंगे। क्यू को प्रेस करने से बनती है छोटे ऊ की मात्रा। डब्ल्यू को प्रेस करने से बनती है बड़े ऊ की मात्रा। ई को प्रेस करने से बनता है म। आर को प्रेस करने से बनता है त। टी को प्रेस करने से बनता है ज। वाई को प्रेस करने से बनता है ल। यू को प्रेस करने से बनता है न। आई को प्रेस करने से बनता है प। ओ को प्रेस करने से बनता है व। पी को प्रेस करने से बनता है च। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करने से बनता है ख। क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करने से बनता है कोमा या अल्प विराम। और बैक स्लैश को प्रेस करने से बनता है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, कुछ कीबोर्ड्स में बैक स्लैश वाली की टॉप रो के बजाय नंबर रो में बैक स्पेस के पहले दी होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तो उस दशा में आपको बैक स्पेस से पहले दिए बैक स्लैश को प्रेस करना होगा। अब टॉप रो के लिए उंगलियों को सही ढंग से कैसे रखा जाए वह समझ लेते हैं। भले ही हम टॉप रो वाले लेटर्स को टाइप करेंगे, लेकिन फिंगर्स को इस बीच वाली रो पर ही रखना है। टॉप रो के अक्षरों को टाइप करने के बाद आपकी फिंगर्स को वापस से अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ही आ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ए, क और छोटे ई की मात्रा पर रख लें। अब सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को ऊपर ले जाएं और इससे छोटे ऊ की मात्रा को प्रेस करें। याद रखें कि सिर्फ लिटिल फिंगर को ही अपनी जगह से उठाना है और छोटे ऊ की मात्रा को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि ए या अनुस्वार पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से बड़े ऊ की मात्रा को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से म को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से त को प्रेस करना है। हर की को प्रेस करने के बाद उंगली को अपनी जगह पर वापस ले लेना है। इसके बाद इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से ही
ज को प्रेस करने के बाद वापस से इसे अपनी जगह पर लेना है और फिर से इसी उंगली से एक बार और त को प्रेस करने के बाद उंगली को वापस से अपनी जगह पर ले आना है और अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस बार को। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। उ उ म त ज त स्पेस। दोस्तों अभी दोनों उ की मात्राएं एक साथ में टाइप की जा रही हैं, इसलिए एक दूसरे में मिली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इन्हें अन्य अक्षरों के साथ टाइप करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। एक बार फिर से याद दिला दूं कि हर बार एक की को प्रेस करके उंगली को वापस से अपनी जगह पर आ ही जाना है। छोटा ऊ वापस, बड़ा ऊ वापस, म वापस, त वापस, ज वापस और एक बार फिर से त को प्रेस करके वापस से अपनी जगह पर ले आना है और इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। उंगलियों को बिल्कुल भी सीधा या अकड़ा हुआ नहीं रखना है, आप इन्हें आराम से हल्के से घुमाव के साथ रखिए। आगे राइट हैंड के लिए उंगलियों का सही तरीका बताने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, छोटे ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा को और म को, लेकिन यह चौथी उंगली जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है त को, फिर प्रेस करना है ज को और वापस से अपनी जगह पर लेने के बाद फिर से प्रेस कर देना है त को और वापस से उंगली को अपनी जगह पर लाने के बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस कर देना है। दोस्तों अगर आप मेरे बताए तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उंगलियों को वैसे ही रखते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको फास्ट टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से करके दिखा देता हूँ। उ उ म त ज त स्पेस। अब बता देता हूँ सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स को रखने का सही तरीका। अपने सीधे हाथ या राइट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के सेमीकोलन या हिंदी के य पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एल या हिंदी के स पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के या हिंदी में आ की मात्रा पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के जे या हिंदी के र पर। और अब समझ लें कि इन फिंगर्स को चलाना कैसे है। सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को ऊपर ले जाएं और इससे च को प्रेस करें। च को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि सेमीकोलन या य पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से व को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से प को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से न को प्रेस करना है। इसके बाद इसी उंगली से ल को प्रेस करने के बाद वापस से अपनी जगह पर लेना है और फिर से इसी उंगली से एक बार और न को प्रेस करने के बाद उंगली को अपनी जगह पर ही ले आना है और अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। च व प न ल न स्पेस। तो आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, च को, व को और प को, लेकिन यह चौथी उंगली जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है न को, फिर प्रेस करना है ल को और उसके बाद वापस से इसे अपनी पोजीशन पर लेकर आना है और फिर से प्रेस कर देना है न को और इसके बाद अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस को। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। च व प न ल न स्पेस। अगर आपको ख टाइप करना है तो इसके लिए अपनी छोटी उंगली या लिटिल फिंगर का ही यूज़ करना है। यह ख आधा आएगा जिसे पूरा करने के लिए आपको आ की मात्रा लगानी होगी। ऐसे ही अगर आपको कॉमा या अल्पविराम टाइप करना है तो उसके लिए भी छोटी उंगली का ही यूज़ करना है। इसी प्रकार से अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क को टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस छोटी उंगली या लिटिल फिंगर का ही यूज़ करें। अगर आप भी हिंदी में बिना देखे सुपर फास्ट स्पीड से टच टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप के मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। बॉटम रो के लिए फिंगर्स को रखने का सही तरीका बताने से पहले एक बार मैं आपको बॉटम रो के अक्षरों की जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि कीबोर्ड की बॉटम रो पर कौन सी की से कौन सा अक्षर बनता है। उसके बाद बताने वाला हूँ कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी उंगली को यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप फास्ट स्पीड में टाइपिंग कर सकेंगे।
जेड को प्रेस करने से बनती है पदेन र की मात्रा। जैसा कि प्रकाश लिखते समय हम र का उपयोग करते हैं। एक्स को प्रेस करने से बनता है ग। सी को प्रेस करने से बनता है ब। वी को प्रेस करने से बनता है अ। बी को प्रेस करने से बनता है ई। एन को प्रेस करने से बनता है द। एम को प्रेस करने से बनता है छोटा ऊ। कोमा को प्रेस करने से बनता है ए। डॉट को प्रेस करने से बनता है आधा ण, जिसे पूरा करने के लिए आ की मात्रा लगाई जाती है। और स्लेश को प्रेस करने से बनता है आधा ध, और इसे पूरा करने के लिए भी आ की मात्रा लगाई जाती है। अब किस अक्षर के लिए कौन सी उंगली का यूज करना है और उसे यूज करने का सही तरीका क्या है, इस सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को रख लें इंग्लिश के ए या हिंदी के अनुस्वार पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एस या हिंदी में ए की मात्रा पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के डी या हिंदी के क पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के एफ या हिंदी में छोटे ए की मात्रा पर। और अब समझ लेते हैं कि इन फिंगर से हिंदी में बॉटम रो के अक्षरों की टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे की जाएगी। एक बार और याद दिला देता हूं कि भले ही हम बॉटम रो वाले लेटर्स को टाइप करेंगे, लेकिन फिंगर्स को इस बीच वाली रो पर ही रखना है। बॉटम रो के अक्षरों को टाइप करने के बाद आपके फिंगर्स को वापस से अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ही आ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को हम ए, क और छोटे ई की मात्रा पर रख लें। अब सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को नीचे लाएं और इससे पदेन र को प्रेस करें। याद रखें, सिर्फ लिटिल फिंगर को ही अपनी जगह से नीचे लाना है। और पदेन र को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि ए या अनुस्वार पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से ग को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से ब को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से अ को प्रेस करना है। हर की को प्रेस करने के बाद उंगली को अपनी जगह पर वापस ले लेना है। इसके बाद इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से ही ई को प्रेस करने के बाद वापस से इसे अपनी जगह पर लेना है और इसी उंगली से एक बार और अ को प्रेस करने के बाद फिर से इस उंगली को अपनी जगह पर ले आना है। इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। र, ग, ब, अ, ई, अ, स्पेस। दोस्तों, नए स्टूडेंट्स को उंगलियों को होम रो से बॉटम रो में लाने में काफ़ी परेशानी होती है, पर इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और एक बार में सिर्फ एक उंगली को लेकर ही आना है। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस में आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार फिर से याद दिला दूं कि एक बार में एक ही उंगली को लेकर आना है, सारी उंगलियों को साथ में नहीं उठाना है और हर बार एक की को प्रेस करके उंगली को वापस से अपनी जगह पर आ ही जाना है। र वापस, ग वापस, ब वापस, अ वापस, ई वापस और अ वापस। इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। उंगलियों को बिल्कुल भी सीधा या अकड़ा हुआ नहीं रखना है। आप इन्हें आराम से हल्के से घुमाव के साथ रखिए। अगर आपको उंगलियों को उठाकर नीचे लाने में परेशानी होती है तो शुरुआत में आप उंगलियों को उठाकर लाने के बजाय धीरे से रगड़कर भी ला सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। आगे राइट हैंड के लिए उंगलियों का सही तरीका बताने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, पदेन र को, ग को और ब को। लेकिन यह चौथी अंगुली, जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है अ को, उसके बाद प्रेस करना है ई को और उसके बाद वापस से अ को प्रेस करके इसे अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ले आना है और अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस को। दोस्तों, कुछ क्लासेस में पदेन र और ग दोनों के लिए कनिष्ठा या लिटिल फिंगर को यूज करने का बताया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और जैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप उन तरीकों से टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए उंगलियों को बार बार अलग अलग तरीके से सेट करना पड़ेगा और आप अनावश्यक रूप से परेशान हो जाएंगे। और अगर आप मेरे बताए तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उंगलियों को वैसे ही रखते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको फास्ट टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से करके बता देता हूँ।
र, ग, ब, अ, ई, अ, स्पेस। अब बता देता हूँ सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स को रखने का सही तरीका। अपने सीधे हाथ या राइट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के सेमीकोलन या हिंदी के य पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एल या हिंदी के स पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के या हिंदी में आ की मात्रा पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के जे या हिंदी के र पर। और अब समझ लेते हैं कि इन फिंगर्स को चलाना कैसे है। सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को नीचे लाएं और इससे ध को प्रेस करें। ध को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि सेमीकोलन या य पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से ण को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से ए को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से ऊ को प्रेस करना है। इसके बाद इसी उंगली से द को प्रेस करने के बाद वापस से अपनी जगह पर लाना है और फिर से इसी उंगली से एक बार और ऊ को प्रेस करने के बाद फिर से इस उंगली को अपनी जगह पर ले आना है। इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। ध, ण, ए, उ, द, उ, स्पेस। तो आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, ध को, ण को और ए को। लेकिन यह चौथी उंगली जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है ऊ को, फिर प्रेस करना है द को और उसके बाद वापस से इसे अपनी पोजीशन पर लेकर आना है और फिर से प्रेस करना है ऊ को। इसके बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ध, ण, ए, उ, द, उ, स्पेस। हिंदी टाइपिंग के सभी महत्वपूर्ण अक्षर तथा चिन्ह जो शिफ्ट की से बनाए जाते हैं तथा उन्हें कौन सी फिंगर से प्रेस करना है उसका सही तरीका भी बताने वाला हूँ। कीबोर्ड की नंबर रो के लिए फिंगर्स को सही तरीके से रखकर नंबर्स और अन्य सिंबल्स को कैसे टाइप किया जाता है वह भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ और उंगलियों को रखने का जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी और बिना गलतियों के बिना देखे हिंदी में सुपर फास्ट स्पीड से टच टाइपिंग कर पाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको शिफ्ट की को यूज़ करने का सही तरीका और हिंदी टाइपिंग में इसके क्या क्या यूज़ हैं वह बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोअर रो या बॉटम रो के दोनों तरफ शिफ्ट की दी हुई है और इसे प्रेस करने के लिए लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को यूज़ करना है। अब इस शिफ्ट के हिंदी टाइपिंग में क्या क्या यूज़ हैं वे भी बता देता हूँ। इसका पहला यूज़ तो हिंदी टाइपिंग में अक्षरों को आधा करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको आधा क टाइप करना हो तो आप शिफ्ट के साथ क को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हर की के ऊपर दिए गए अक्षरों या चिन्हों को टाइप करने में भी होता है। जैसे कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग करते समय प्लस का चिन्ह लगाना है तो आपको शिफ्ट की के साथ नंबर रो में दिए गए 4 को प्रेस करना होगा। ऐसे ही अगर हिंदी टाइपिंग करते समय विसर्ग या अह की मात्रा लगाना है तो आपको शिफ्ट की के साथ नंबर रो में दिए गए 5 को प्रेस करना होगा। तो हिंदी के किसी भी अक्षर को आधा टाइप करने के लिए पहले आपको अपोजिट हैंड या दूसरे हाथ से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और फिर उस अक्षर को प्रेस कर देना है जिसे आप आधा टाइप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप आधा म टाइप करना चाहते हैं तो चूंकि म को लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली या मिडिल फिंगर से प्रेस किया जाता है, इसलिए राइट हैंड की लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और लेफ्ट हैंड की मध्यमा या मिडिल फिंगर से म को प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि आधा म टाइप हो गया है। ऐसे ही यदि आप च को आधा टाइप करना चाहते हैं तो चूंकि च को राइट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा से प्रेस किया जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और राइट हैंड की लिटिल फिंगर से च को प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि आधा च भी टाइप हो गया है। इसी प्रकार से बात करें हिंदी टाइपिंग के किसी चिन्ह की, जैसे कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग में पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगाना है जो कि मिडिल रो पर अनुनासिक वाले बटन या ए पर होता है, तो चूंकि ए को लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा से प्रेस किया जाता है, इसलिए अपोजिट हैंड यानी कि इस केस में राइट हैंड की लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से ए को प्रेस कर देना है।
आप देख सकते हैं कि पूर्ण विराम या खड़ी पाई का चिन्ह बन गया है। वैसे आप चाहें तो एक ही हाथ से शिफ्ट की को प्रेस कर सकते हैं और जिस अक्षर को आप आधा टाइप करना चाहते हैं या जिस सिंबल को टाइप करना चाहते हैं उसे भी सेम हैंड की फिंगर से प्रेस कर सकते हैं, पर ऐसा करने से उंगलियों में खिंचाव भी आएगा और समय तो ज़्यादा लगेगा ही, गलतियां होने की भी पूरी संभावना रहेगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए हमेशा अपोजिट हैंड या दूसरे हाथ की छोटी उंगली का ही यूज़ करें। एक ही हाथ की फिंगर से शिफ्ट की और उसी हाथ की दूसरी फिंगर से किसी अक्षर को प्रेस करने का तरीका बिल्कुल गलत है। अभी हम सिर्फ शिफ्ट के साथ बनने वाले अक्षर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, होम रो पर सबसे पहले अम की बिंदी या अनुस्वार है, जिसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनेगा पूर्ण विराम या खड़ी पाई का चिन्ह। ए की मात्रा को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनेगी ऐ की मात्रा या डबल ऐ की मात्रा। क पर है आधा क तथा छोटे ई की मात्रा पर है आधा थ, जिसे आ की मात्रा लगाकर पूरा करना होता है। ह पर है ड़, इसका प्रयोग मराठी व अन्य कई भाषाओं में होता है, पर हिंदी में अब इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। बड़े ई की मात्रा को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा भ, जिसे आ की मात्रा लगाकर पूरा करना होता है। र को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है श्र और आ की मात्रा को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ज्ञ। स को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा स और य को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है रू। शक्कर वाले स को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है षटकोण वाला स। अब बात करते हैं टॉप रो के अक्षरों की। तो टॉप रो में सबसे पहले है छोटे ऊ की मात्रा, इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है फ। बड़े ऊ की मात्रा को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ओ ध्वनि चिन्ह या चंद्रमा। म को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा म। ऐसे ही त को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा त। ज पर है आधा ज, ल पर है आधा ल, न पर है आधा न, प पर है आधा प, व पर है आधा व और च पर है आधा च। ख को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है क्षमा वाला क्ष। ख के बाद है कोमा या अल्प विराम और इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है द्व। और टॉप रो के सबसे आखिर में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है विद्या वाला द्य। वैसे कुछ कीबोर्ड में यह की नंबर रो के लास्ट में बैक स्पेस के पहले दी हुई होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉटम रो के अक्षरों की। तो बॉटम रो में सबसे पहले है पदेन र की मात्रा, इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनती है रेफ की मात्रा। ग को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा ग। ब को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है आधा ब। अ को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ट और ई को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ठ। ऐसे ही द को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है छ। ऊ को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ड। ए को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ढ ढक्कन का और ण को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है झ झंडे का। ध को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है घ घड़ी का। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर रो की। तो नंबर रो के चिन्हों और शिफ्ट के साथ बनने वाले अक्षरों को बताने से पहले मैं नंबर रो के लिए उंगलियों को कैसे रखा जाता है वह बता देता हूँ। फिंगर्स को हमेशा होम रो या मिडिल रो पर ही रखना है। तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि भले ही हम किसी भी रो के अक्षरों को टाइप करें, चाहे वे मिडिल रो के हों, टॉप रो के हों, बॉटम रो के हों या फिर नंबर रो के हों, फिंगर्स को इस बीच वाली रो पर या होम रो पर ही रखना है। नंबर रो पर दिए गए नंबर्स को और अन्य अक्षरों और चिन्हों को टाइप करने के बाद आपकी फिंगर्स को वापस से अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ही आ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ की फिंगर्स को हिंदी टाइपिंग के पहले दिन वाली क्लास में बताए अनुसार ही ए, एस, डी और एफ कीज़ पर रख लें। अब एक को लिटिल फिंगर या कनिष्ठा से प्रेस करना है। याद रखें कि सिर्फ लिटिल फिंगर को ही अपनी जगह से उठाना है, बाकी किसी उंगली को अपनी जगह से नहीं उठाना है। एक को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन पर ले आएं, जैसे कि मैं ले आया हूँ। एक को प्रेस करने के बाद अनामिका या रिंग फिंगर से 2 को प्रेस करना है। मध्यमा या मिडिल फिंगर से 3 को प्रेस करना है।
तर्जनी या इंडेक्स फिंगर से 4 को प्रेस करके अपनी जगह पर ले लेना है। इसके बाद इसी उंगली से 5 को प्रेस करके वापस से अपनी जगह पर ले लेना है और इसी उंगली से एक बार और 4 को प्रेस करने के बाद फिर से अपनी जगह पर ले आना है और इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 4 स्पेस। दोस्तों आगे मैं हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी शब्द बताने वाला हूँ जो कि हिंदी टाइपिंग में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो एक एक बार 1 2 3 और 4 को प्रेस करने के बाद तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर से ही 5 को प्रेस करना है और वापस से इसी उंगली से ही 4 को प्रेस करना है। यह ज़रूर ध्यान रखें कि हर बार उंगली को अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ले ही आना है और इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। अब बता देता हूँ सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स को नंबर रो पर चलाने का सही तरीका। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को हिंदी टाइपिंग की पहले दिन वाली क्लास में बताए अनुसार सेमीकोलन एल के और जे कीज़ पर रख लें। जैसा कि अभी हमने बाएं हाथ के लिए देखा था वैसे ही दाहिने हाथ की उंगलियों से नंबर रो की एक एक की को प्रेस करना है और उन उंगलियों को वापस से अपनी जगह पर लेकर आ जाना है। कनिष्ठा या लिटिल फिंगर से प्रेस करना है 0 को, फिर रिंग फिंगर से 9 को, मिडिल फिंगर से 8 को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से प्रेस करना है 7 को। फिर इसी फिंगर से प्रेस करना है 6 को। वापस से इसे अपनी जगह पर लेकर आने के बाद दोबारा इसी उंगली से 7 को प्रेस कर देना है और इस उंगली को अपनी जगह पर लेकर आने के बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस करना है। मैं आपको राइट हैंड से एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। 0 9 8 7 6 7 स्पेस। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों हाथों से बारी बारी टाइप करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 4 स्पेस। 0 9 8 7 6 7 स्पेस। इसके अलावा ग्रेव एक्सेंट या बैक टिक पर है री की मात्रा जैसी कि पृथ्वी में आती है और इसे भी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस करना होता है। इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है हलंत। दोस्तों अब नंबर रो पर शिफ्ट के साथ बनने वाले बचे हुए अक्षर बता देता हूँ। 1 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। 2 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है स्लैश या ओब्लिक का चिन्ह। 3 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है छोटा रू या र में छोटा ऊ की मात्रा वाला अक्षर। 4 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है धन या प्लस का चिन्ह। 5 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनती है अह की मात्रा या विसर्ग का चिन्ह। 6 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ओपनिंग सिंगल कोटेशन मार्क। 7 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है डैश। 8 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है क्लोजिंग सिंगल कोटेशन मार्क। 9 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है अर्धविराम या सेमीकोलन। 0 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है द और ध का संयुक्त अक्षर जैसा कि उद्धार में लिखा जाता है। डैश या माइनस को लिटिल फिंगर से प्रेस किया जाता है और इस पर बनता है शॉर्ट फॉर्म में यूज आने वाला डॉट और इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है ऋषि का। बराबर के चिन्ह को भी छोटी उंगली के साथ ही प्रेस करना होता है और इस पर बनता है त्र। इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर बनता है नुक्ता या ज को ज बनाने में लगने वाली बिंदी। इसके बाद अब स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बारी बारी आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी नंबर रो और अन्य रो के अक्षरों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सकेगी। साथ ही यह भी बता दूं कि ये शब्द इस प्रकार से तैयार किए गए हैं ताकि आपको नंबर रो और अन्य रो की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस मिल सके। हिंदी टाइपिंग के कुछ बहुत ही आवश्यक अक्षरों और चिन्हों को कैसे टाइप किया जाता है वह बताने वाला हूँ। हिंदी टाइपिंग के स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि ओम, क्र, बड़ाऊ, फ्र आदि कैसे बनाए जाते हैं वह बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बताने वाला हूँ जिन्हें टाइप करके आपकी फिंगर्स को हिंदी टाइपिंग के सभी अक्षरों, चिन्हों और स्पेशल कैरेक्टर्स की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बता देता हूँ हिंदी टाइपिंग के विशेष अक्षर जैसे कि बड़ाऊ, डबल द, डबल ट, फ्र, क्र, डबल न, क्री,
ओम आदि के सिंबल कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे से अल्ट की को प्रेस करके रखें और उसके बाद जो भी स्पेशल कैरेक्टर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए दिए गए कोड को नंबर पैड से प्रेस करना होगा। जैसे कि अगर मुझे बड़ा U टाइप करना है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने उल्टे हाथ के अंगूठे से अल्ट की को प्रेस करके रखा है और अब मैं बड़े U के कोड 0197 को नंबर पैड से प्रेस कर देता हूं। इसके बाद अल्ट की को छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि बड़ा U बन गया है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बाकी की उंगलियों को दूर हटाकर रखा है, लेकिन आपको इन चारों उंगलियों को पिछली क्लासेस में बताए अनुसार होम रो पर रखते हुए ही अंगूठे से अल्ट की को प्रेस करके रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि कोड आपको नंबर पैड से ही प्रेस करना है, ना कि नंबर रो से। तो दोस्तों अब बाकी के स्पेशल कैरेक्टर्स बनाना बता देता हूँ। मुद्दा वाला द को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0204 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0237 को भी प्रेस कर सकते हैं। मिट्टी वाले ट को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0205 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0234 को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्री वाले फ्र को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0221 को प्रेस करें। क्रिकेट वाले क्र को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0216 को प्रेस करें। मुन्ना वाले न को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0233 को प्रेस करें। कृपया वाले क्री को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0151 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0209 को भी प्रेस कर सकते हैं। गुड्डा वाले ड को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0207 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0236 को भी प्रेस कर सकते हैं। आधा फ को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0182 को प्रेस करें। आधा य को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0184 को प्रेस करें। बाह्य में यूज आने वाले य को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0225 को प्रेस करें। ब्राह्मण वाले म को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0227 को प्रेस करें। गट्ठर वाले ठ को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0206 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0235 या अल्ट के साथ 0240 को भी प्रेस कर सकते हैं। हिंदी में ओपन ब्रैकेट को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0188 को प्रेस करें तथा क्लोजिंग ब्रैकेट को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0189 को प्रेस करें। भाग का चिन्ह बनाने के लिए अल्ट के साथ 0187 को प्रेस करें। गड्ढा वाले ढ को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0212 को प्रेस करें। आप चाहें तो अल्ट के साथ 0239 को भी प्रेस कर सकते हैं। हृदय वाले री को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0226 को प्रेस करें। उक्त वाले त को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0228 को प्रेस करें। पद्म वाले ध्म को बनाने के लिए अल्ट के साथ 0249 को प्रेस करें। अब बता देता हूं कि हिंदी टाइपिंग में ओम का सिंबल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका कोड है अल्ट के साथ 0172। मैंने अल्ट को प्रेस करके रखा है और नंबर पैड से अल्ट के साथ 0172 को प्रेस कर देता हूं। दोस्तों अब बता देता हूं एक ऐसा पैराग्राफ जिसे टाइप करने से आपकी हिंदी टाइपिंग के ज़्यादातर अक्षरों, चिन्हों व विशेष अक्षरों की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हे ईश्वर, एक छोटा निपुण बच्चा अपने गड्ढे वाले अड्डे में घास के गट्ठर पर बैठा व ट्रक भरकर मुफ्त की आइसक्रीम खा गया। उसका पेट ऊपर तक भर गया और वह बहुत प्रसन्न हुआ। ज़्यादा शक्कर वाली आइसक्रीम से वह बीमार हो गया व उसके आंसू बहने लगे।
जो डॉक्टर वैद्य भी रोक न पाए। अंततः उसने ब्रह्म मुहूर्त में बाह्य द्वार पर खड़े संस्कृत बोलते त्रिकालदर्शी झंडाधारी श्री पद्म ऋषि से क्षमा मांगी। वह उत्तर दिशा में चिन्हित ढोल बजाकर प्रतिज्ञा की कि चाहे उसे मिट्टी ही क्यों न खानी पड़े, वह जीवन पर्यंत किसी भी रूप में 1 रुपए का भी मुफ्त फ्री का माल नहीं खाएगा। उक्त अद्भुत बच्चे का उद्धार हुआ तथा पाठ्य पुस्तक से विद्या लक्ष्य प्राप्त किया। क्या उसने भविष्य में बहुत तरक्की की? क्या वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ?